यीशु मसीह हमारे स्वामी है, हमारे पैसों पर, हमारे समय पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे वार्तालाप पर, हमारे हृदय पर यीशु मसीह का प्रभुत्व है। हम कई हफ्तों के लिए आज से पहला कुरिन्थियुस ये पत्री को हम पढ़ेंगे, ये चिट्ठी को हम पढ़ेंगे। ये चिट्ठी को चुनने का कई सारे उद्देश्य है। पहला उद्देश्य, क्योंकि ये नया नियम का एक पुस्तक है। अगर ये नया नियम का पुस्तक नहीं होता तो हम इसके द्वारा प्रचार नहीं कर सकते। हम ये विश्वास करते कि ये प्रभु ने दिया है, हमें प्रेरितों के द्वारा लिखा गया है। दूसरा कारण यह है कि ये एक स्थानिक कलीसिया को लिखा गया है और ये एक स्थानिक कलीसिया के बारे में लिखा गया है। तीसरा कारण यह है कि अगर आप एक कलीसिया को देखें, ये चिट्ठी को पढ़े या चिट्ठी को देखें, तो ये चिट्ठी के द्वारा हमें ये समझ में आता है कि कलीसिया का एकता, पवित्रता और कलीसिया में पाप के साथ कैसे व्यवहार करें उसके बारे में लिखा गया है। शादी के बारे में लिखा गया है। फिर क्रिस्ती लोग जीवन कैसे जिए उसके बारे में लिखा गया है। फिर आप 8 से 10 अध्याय तक पढ़ते हैं तब आप देख सकते हैं कि क्रिस्ती स्वतंत्रता को कैसे इस्तेमाल करें, ज्ञान और प्रेम को कैसे समझे उसके बारे में लिखा गया है। फिर प्रभु भोज के बारे में लिखा गया है, बपतिस्मा के बारे में लिखा गया है, प्रभु के वरदान, आत्मिक वरदान के बारे में लिखा गया है, सामूहिक आराधना के बारे में लिखा गया है, फिर सुसमाचार के बारे में लिखा गया है। तो ये सब चीज जो है वो कलीसिया के बारे में लिखा गया है। तो अगर आपको कलीसिया के बारे में सीखना है, आत्मिक जीवन के बारे में सीखना है, तो ये चिट्ठी के द्वारा हम सीख सकते हैं। इन चंद कारणों के वजह से हमने ये पुस्तक को चुना। और अगर कलीसिया को बढ़ना है तो ये सब चीजों में हमें कैसे जीवन जीना है उसे हम सीख के आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं। पौलुस जो है ये चिट्ठी को अपने तीसरे मिशनरी जर्नी में लिखा है, मिशनरी यात्रा में लिखा है। पौलुस ने 3 मिशनरी यात्रा किया है। पहले बार वो जाता है अंतियोक, कलीसिया उसको भेजता है, फिर से आता है अंतियोक के कलीसिया के पास। फिर जेरूशलेम में एक बैठक होता है क्योंकि सुसमाचार गलत तरीके से प्रचार होता है, तो पौलुस और कई सारे प्रेरित इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर दूसरी बार जाता है, फिर तीसरी बार जाता है। जब तीसरी बार जाता है पौलुस तो एफिसियुस में 3 साल रहता है, वहां से चिट्ठी लिखता है। पौलुस ये चिट्ठी इसे लिख रहा है क्योंकि कलोई के घर के लोग पौलुस को बताते हैं कि ये कलीसिया में फूट है, ये कलीसिया में विभाजन आ गया है, ये कलीसिया में विभाजन आ गया है। ये पहला कारण। और दूसरा कारण यह है कि ये कलीसिया के सदस्यों ने एक चिट्ठी लिखा था पौलुस को कि हमें कुछ प्रश्न है, उसको हमें समझाइए। तो ये 2 कारण के वजह से पौलुस ये पत्र को लिखता है। अगर आप इसका रूपरेख देखें तो पहले 4 अध्याय में विभाजन के बारे में बात हो रहा है, कलीसिया में फूट है। कई लोग कह रहे हैं कि हम अपोलोस के हैं, हम पौलुस के हैं, और कई लोग बहुत ही आत्मिक है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो यीशु मसीह के हैं। तो कलीसिया में पासबानों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है या फिर मनुष्य पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये इस कारण क्योंकि उस जमाने में आज जैसे ओलंपिक्स होता है वैसे इस्मियन गेम होते थे, तो वो जो माहौल है वो कलीसिया में आ रहा है। और आप 5वां अध्याय देखो तो कुटुंबिक व्यभिचार के बारे में चर्चा कर रहा है पौलुस। एक व्यक्ति अपने सौतेली माँ के साथ व्यभिचार कर रहा है और कलीसिया में कोई ये पाप को दिखा नहीं रहा है और वो लोग ये बात पर खुश हो रहे थे। तो पौलुस कहता है कि इस पाप को बाहर डालिए और ये व्यक्ति को सदस्य से बाहर डालिए। फिर 6ठे अध्याय में आप देख सकते हैं कि 2 भाई आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे, और ये बात को सुलझाने में एक भी व्यक्ति आगे नहीं आ रहा है, कोर्ट में जा रहा है। फिर 7वें अध्याय में आप देख सकते हैं कि शादी के बारे में लिखा गया है। फिर 8 से 10वें अध्याय तक क्रिस्ती स्वतंत्रता। 11वां अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज प्रभु भोज, क्योंकि प्रभु भोज में भी विभाजन आ रहा है।
फिर 12 से 14 आत्मिक 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 वरदान और सामूहिक आराधना। 15वां अध्याय में ये लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं कर रहे थे, तो पौलुस पुनरुत्थान के बारे में लिखता है। फिर 16 अध्याय में चंद लोगों को धन्यवाद देता है। तो ये है इसका रूपरेख। अगर आप पहला अध्याय में देखते हैं, पहला अध्याय पहला 3 वचन हम पढ़ते हैं। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, और भाई सोस्thenes के ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारी पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पहला 2 वचन में अगर देखते तो पौलुस एक प्रेरित है, सोस्थेनेस एक भाई है। हो सकता है कि सोस्थेनेस ने पत्री लिखा है और पौलुस ने बताया उनको क्या लिखना है। ऐसा भी हो सकता है कि सोस्थेनेस पौलुस के साथ है। पौलुस एक प्रेरित है और पौलुस कहता है कि ये परमेश्वर के इच्छा से, वो अपने मन से नहीं, परमेश्वर ने इनको चुना है। दमस्कस में इनका प्रभु के साथ मिलना हुआ है, यीशु मसीह को जानने लगे उस समय से, और कम से कम 13 चिट्ठी लिखे। ये ऐसा व्यक्ति जो कलीसिया को सताते थे, कलीसिया के लोग को सताते थे, वैसे व्यक्ति को परमेश्वर ने उद्धार दिया और वैसे व्यक्ति को नया नियम में आधा पुस्तक लिखने के लिए सहायक किया। पौलुस ये कहता है 2 वचन में, देखिए इनको कैसे बुलाया। देखिए, इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, और भाई सोस्थेनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है। अब यहां पर यह शब्द कोई भी चिट्ठी में इस्तेमाल नहीं किया गया कि परमेश्वर की कलीसिया। अगर आप देखें हर चिट्ठी में तो पौलुस सिर्फ ऐसा लगता है कि रोम की कलीसिया या फिर एफिसुस की कलीसिया। यहां पर मुख्य रूप से पौलुस ये कहता है कि परमेश्वर की उस कलीसिया। ये बहुत ही अनोखा व्याख्यास है। ये व्याख्यास से हमें यह सीखने मिलता है, हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम परमेश्वर के हैं। पौलुस इनको बताना चाहता है कि ये कलीसिया परमेश्वर का है। हमने प्रचार किया, हमने आपको सुसमाचार लाया, अपोलोस जो है वो बीच पर पानी डाला, लेकिन ये परमेश्वर का कलीसिया है, ये हमारा कलीसिया नहीं है। परमेश्वर ने केवल हमारा इस्तेमाल किया। तो 2 चीज हम सीख सकते हैं। पहला चीज, परमेश्वर ने कलीसिया को बनाया, क्योंकि परमेश्वर जब उद्धार नहीं देता है तो ये कलीसिया नहीं बनता है। दूसरा चीज हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर ये कलीसिया के स्तोत्र है। ये कलीसिया परमेश्वर का है, ये कलीसिया का मालिक परमेश्वर है, ये सदस्यों का मालिक परमेश्वर है, सदस्यों का प्रभु परमेश्वर है। पौलुस कोई इमारत के बारे में नहीं बात कर रहा है। जब वो कहता है कि कलीसिया परमेश्वर का है, तो ये कह रहा है कि आप सब परमेश्वर के हैं। वो लोगों के बारे में बात कर रहा है। पौलुस ऐसा कहता है कि आप परमेश्वर के हैं, आप पर अधिकार परमेश्वर का है, परमेश्वर आपका मालिक है, परमेश्वर का अधिकार आपके जीवन पर है, आप आपके नहीं है। पौलुस कुरिन्थ के कलीसिया को सिखाना चाहते थे कि व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से वो प्रभु के हैं, उनका जीवन उनका नहीं है। क्योंकि कुरिन्थ के लोग ऐसे जी रहे थे कि उनका जीवन उनका है, पाप में जूझ रहे थे और अपने जीवन में उनको जैसा अच्छा लग रहा था वैसे कर रहे थे। लेकिन पौलुस शुरुआत में बताता कि हमारा जीवन, आपका जीवन, ये कलीसिया परमेश्वर का है। आगे कारण देगा वो क्यों ऐसा कहता है। तो पहला चीज ये है कि हम परमेश्वर के, ये कलीसिया परमेश्वर का है। कुरिन्थ का कलीसिया का स्थापना मनुष्य ने किया था, क्योंकि पौलुस गया था, सुसमाचार बांटा था, अपोलोस गया था। अपोलोस बहुत ही शानदार प्रचारक था, इसलिए कई लोग कहते हैं कि हमको पौलुस अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पौलुस इतना बेहतर प्रचारक नहीं है। अपोलोस को देखो, इसका ज्ञान देखिए, ये प्रचारक ऐसा कर रहा है, तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि अच्छा ये कलीसिया, ये भाग जो है ये अपोलोस का है, ये भाग जो है वो पौलुस का है, ये भाग यीशु मसीह का है।
लेकिन पौलुस कहता है ये कलीसिया प्रभु का है, आप प्रभु के हैं। पौलुस ये सोच को ठीक करना चाहता है कि कलीसिया को हम जैसे चाहिए वैसे चला सकते हैं। हमें कलीसिया, हमारा कलीसिया पर अधिकार है। पौलुस ये कहता है कि आपका कलीसिया पर कोई अधिकार नहीं। भाई और बहनों, हम व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से प्रभु के हैं। ये कलीसिया प्रभु का है, पासबानों का नहीं, एक व्यक्ति का नहीं, एक वर्ग का नहीं, परमेश्वर का है। क्योंकि प्रेरितों का काम 20वां अध्याय 28 वचन में परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर ने खुद कलीसिया को अपने पुत्र के लहू से खरीदा है। परमेश्वर ने इसका मोल चुका है, हमने नहीं। आप और हम कुछ कलीसिया के लिए किए नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह को भेजे ताकि यीशु मसीह कलीसिया के लिए मरे। तो परमेश्वर जब पौलुस के द्वारा बात करते हैं एफिसियों के चालक को, पौलुस ऐसा कहता है कि ये कलीसिया परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू से परमेश्वर को, ये कलीसिया को खरीदा है। एक खतरनाक हकीकत है कि ये कलीसिया परमेश्वर का है। हम कलीसिया को चोट नहीं पहुंचा सकते, हम कलीसिया को अपने इच्छा से आगे नहीं बढ़ा सकते, अपने प्लान से आगे नहीं बढ़ा सकते। जब हम कलीसिया को अपने इच्छा से, अपने मन से चलाते हैं तो प्रभु असंतुष्ट होते हैं। और कलीसिया को जब बाइबल के अनुसार नहीं, हमारे बुद्धि से, हमारे ज्ञान से, हमारे इच्छा से जब हम कलीसिया को चलाते हैं, तब हम ये भूल जा रहे हैं कि कलीसिया प्रभु का है। पहला मुद्दा हम ये सीख सकते हैं कि ये कलीसिया प्रभु का है, इनका जीवन प्रभु का है, सामूहिक रूप से ये प्रभु के है। अब वो कारण देगा कि कलीसिया प्रभु का क्यों है, ये प्रभु के क्यों है। देखिए आगे, अर्थात उनके, अब एक वर्णन हो गया। अब पौलुस कहता है कि ये परमेश्वर का कलीसिया है। अब पौलुस वहां पर रोकता नहीं है, पौलुस और वर्णन देता जाता है। दूसरा वर्णन ये कहता है कि अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं। हम प्रभु परमेश्वर के हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि हम मसीह यीशु में अलग किए गए हैं। दूसरा वचन में हम ये सीख सकते हैं, पौलुस आगे ये लिखता है कि ये लोग को परमेश्वर ने पवित्र किया गया। अब ये शब्द का अर्थ क्या है कि पवित्र किया है? इसका अर्थ यह है कि अलग किया जाना, एक विशेष चीज के लिए अलग किया जाना। पुराने नियम में जब परमेश्वर लोगों से यह आशा रखते थे कि मंदिर में जब आप ये पात्र को इस्तेमाल करते हैं तो ये पात्र केवल दैवी चीजों के लिए इस्तेमाल होगा, दैवी कार्यों के लिए इस्तेमाल होगा। जब दैवी कार्यों के लिए अलग किया जाता है एक पात्र को, एक बर्तन को, ये बर्तन, ये पात्र केवल दैवी कार्यों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, साधारण चीजों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो पौलुस जो है पुराना नियम का सोच और समझ हमारे जीवन में लाता है। इसी तरह कोरिन्थ के विश्वासी परमेश्वर के लिए अलग किए गए, उनको पवित्र किया गया। भूतकाल में उनका जीवन बहुत साधारण था, पाप में जूझ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा उनको अलग किया गया, उनको विशेष कार्यों के लिए चुना गया। क्योंकि ये कलीसिया में बहुत पाप था, कई लोग शारीरिक रीति से पाप में गिरे हुए थे, कई लोग घमंड कर रहे थे, कई लोग अपने इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे थे, कई लोगों का जीवन देख के ऐसा लगता है कि इनको परवाह ही नहीं है प्रभु का। और पौलुस ये कहता है कि आप का जीवन अपवित्र नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको दैविक कार्यों के लिए अलग किया गया, पवित्र किया गया। अब ये शब्द जो है कि मसीह यीशु में पवित्र किए गए, अभी यूनानी भाषा में इसको अगर समझना है तो इसका अर्थ यह नहीं कि एक जमाने में अलग हो गए और हम हमारे लिए जी रहे, नहीं। इसका अर्थ यह है कि एक वर्तमान स्थिति भी है, भूतकाल में परमेश्वर ने कार्य किया है, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक निरंतर इसका परिणाम है, इसका रिजल्ट्स दिखता है हमें, क्योंकि हम अलग किए गए। उस दिन से लेकर आज तक इसका परिमाण दिखते आ रहा है। एक स्थिति है, वर्तमान में यह स्थिति दिखना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि हमें अलग किया गया है
लेकिन आज हमारे जीवन में वो दिख नहीं रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी को परमेश्वर ने अलग किया है और वो आज पाप में जी रहा है, या फिर वो आज पाप के लिए हमारा उसका जीवन इस्तेमाल कर रहा है। जिन लोगों को परमेश्वर अलग करते हैं वो परमेश्वर के लिए जीते हैं। और देखिए वचन में यह भी कहा गया कि जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, तो अलग या फिर पवित्र यीशु मसीह में किए गए। जिन लोगों को यीशु मसीह के साथ मिलाया गया है, जो लोग यीशु मसीह के साथ एकजुट हो गए, वो पर यीशु मसीह ने जो लाभ पाया है अपने पवित्र जीवन के द्वारा, जैसे कि उसने धार्मिकता हासिल किया है, वो धार्मिकता का भागी बन जाता है। वो धार्मिकता यीशु मसीह उनको देते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ एकजुट है, तो यीशु मसीह में हमें अलग किया गया है। हम अपने आप अलग नहीं होते, हमको यीशु मसीह के साथ मिलाया है, हमें धार्मिकता दिया गया है, हमें धार्मिकता से ढका गया है, इसीलिए हम अलग हो गए हैं। भाई और बहनों, जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर और सुसमाचार पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति अलग किया गया है। वो व्यक्ति उसके लिए, उसके इच्छाओं के लिए, उसके उद्देश्यों के लिए नहीं जी सकता है। उसका मालिक पाप नहीं है। अब वो अपने इच्छा, अपना मन के अनुसार नहीं जी सकता है, अपना शरीर का गुलामी नहीं कर सकता है। अब उसका जीवन शैली जो है वो बदल गया है। वो यीशु मसीह के लिए, उसके उद्देश्य के लिए जीता है, क्योंकि उसको एक ऐसा व्यक्ति बनाया गया जो अलग है। अगर आप कहते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है, क्या आप इस सच्चाई को जानते हैं? क्या आप ये सच्चाई को जानते हैं कि जिस तरह पुराने नियम में पात्र को अलग करते थे प्रभु, वैसे हर एक व्यक्ति को अलग किया है। और ये चंद लोग नहीं, हर एक ख्रिस्ती को परमेश्वर ने उसके लिए अलग किया है, पवित्र किया है। और साधारण चीजों के लिए जीने के लिए नहीं। साधारण चीज का मतलब यह है कि यहां पर इस दुनिया के लिए, यहां के इच्छाओं के लिए, लेकिन परमेश्वर और अनंत काल के चीजों के लिए जीने के लिए हमें अलग किया गया है, पवित्र किया गया है। अगर आप ये कह रहे कि हमें पवित्र किया गया है, लेकिन आपका जीवन ऐसा नहीं दिख रहा है, तो आप भ्रम में हैं। आपको आप पर शंका करना चाहिए। आप अलग नहीं किए गए हैं, क्योंकि जो व्यक्ति को अलग किया जाता है वो पवित्र जीवन जीता है। उतना ही नहीं, पौलुस आगे कहता है, और पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। पौलुस आगे ये कहता है कि हमें परमेश्वर द्वारा यीशु मसीह के पास बुलाया गया है। बुलाए जाने का मतलब क्या है? ये जो शब्द है बुलाया गया है, वो एक विशेष बुलावा के बारे में बात करता है। जब हम लोगों को सुसमाचार देते हैं तो हम एक साधारण बुलावा देते हैं, आइए यीशु मसीह को मानिए, यीशु मसीह में विश्वास कीजिए और पश्चाताप कीजिए। ये हम साधारण रीति से लोगों को बुला रहे हैं। लेकिन केवल वही लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं, यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, जिनको परमेश्वर बुलाते हैं। मतलब आप सुसमाचार दे सकते हैं, लेकिन अगर यीशु मसीह के पास प्रभु नहीं खींचते आपको, तो आपका उद्धार नहीं हो सकता है। तो कोरिन्थ के लोगों के पास केवल सुसमाचार ही नहीं गया, जब सुसमाचार गया, परमेश्वर ने, पिता ने उनको पुत्र के पास खींचा। यूहन्ना का किताब कहता है कि आप मेरे पास तब तक नहीं आ सकते हो तब जब तक आपको पिता मेरे ओर खींचता है, मेरे ओर ढकलता है। तो क्रिस्ती होने के नाते हम ये विश्वास करते हैं, जिनका उद्धार हुआ है उसका कारण यह है कि परमेश्वर जो है उनको बुलाते हैं, एक विशेष बुलावट से बुलाते हैं। जब सुसमाचार सुनते हैं, केवल उन लोगों को ही उद्धार मिलता है जिनको परमेश्वर ने बुलाया है। सुसमाचार सब सुनते हैं, लेकिन उद्धार केवल उन्हीं लोगों का होता है जिनको पिता बुलाते हैं। जब तक प्रभु अपने चुने हुए लोगों के कानों में सुसमाचार नहीं सुनाता है, तब तक एक भी व्यक्ति आत्मिक रीति से पुनरुद्धार नहीं हो सकता है।
जब हम सुसमाचार देते हैं, हम साधारण रीति से सुसमाचार देते हैं, लेकिन हमारे पास कोई क्षमता नहीं है कि हम सुसमाचार पर विश्वास करें। एक मरा हुआ व्यक्ति सुसमाचार पर नहीं विश्वास कर सकता है। जब तक परमेश्वर उनके कानों में आवाज पहुंचाता नहीं है, जब तक उनको बुलाता नहीं है, तब तक वो आत्मिक रीति से मरे ही रहेंगे। कोरिन्थियों के कलीसिया के विश्वासियों को पौलुस ये सिखाना चाहता है और हमें ये सिखाना चाहता है कि हम केवल सुसमाचार ही नहीं सुने, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, सम प्रभु रीति से हमें क्रिस्त के ओर घुमाया फिराया। मन फिराव परमेश्वर के द्वारा हुआ है। हम सुसमाचार सुन सकते हैं, सुनकर ऐसे ही जा सकते हैं, लेकिन जब तक प्रभु एक विशेष बुलावट से नहीं बुलाते, हमारे हृदय में कार्य नहीं करते, हमारा उद्धार नहीं होता है। जिस रीति से पौलुस कहता है कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है प्रेरित बनने के लिए, उसी बुलावट से प्रभु ने इनको भी बुलाया है। जब तक प्रभु बुलाते नहीं है, किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। हम लोगों को ईमानदारी से सुसमाचार दे सकते हैं, हम लोगों को दिन रात सुसमाचार दे सकते हैं, लेकिन जब तक प्रभु नहीं बुलाते हैं, जब तक प्रभु उनको यीशु मसीह के पास नहीं खींचते, जब तक प्रभु उनको नहीं चुनते हैं, तब तक उनका उद्धार नहीं होता है, तब तक उनको नया हृदय नहीं मिलता है। तो उद्धार हमारा कार्य नहीं है। सुसमाचार देने से हमारा कार्य हो गया है, सुसमाचार देने से लोग उद्धार पाएंगे, वो काफी नहीं है। हमें प्रार्थना करना कि प्रभु हमने सुसमाचार दिया, उनको बुला, उनका हृदय खोल प्रभु। तो कोरिन्थ के कलीसिया के लोगों को प्रभु ने एक विशेष बुलावट से बुलाया। आगे पौलुस कहता है कि और पवित्र होने के लिए बुलाया गया। तो बुलावट का एक उद्देश्य है, किस लिए बुलाया परमेश्वर ने, और पवित्र होने के लिए, मतलब बुलावट का एक उद्देश्य है, और उद्देश्य है हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। जो लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, उनको पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया। तो परमेश्वर संप्रभु रीति से हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उसको इस दुनिया में दिखाएं। एक कारण है बुलावट का, प्रभु ने सभी को नहीं बुलाया, प्रभु ने केवल चुने हुए लोगों को बुलाया। तो पवित्रता का मतलब क्या है? हमारा संस्कृति में, हमारा देश में हमें एक बीमारी है। वो बीमारी ये है कि हम किसी को भी पवित्रता का टैग दे देते हैं। जैसे कि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वो लोग टैग पहन के जाते हैं, तो हम, हाँ ये व्यक्ति पवित्र है, ये व्यक्ति निर्दोष है, तो ये टैग हम सबको देते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार पवित्र लोग कौन, पवित्रता का परिभाषा क्या है? ऐसा हो सकता है कि हम किसी को पवित्र बुलाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति प्रभु को जानता ही नहीं है। तो पवित्रता को हम उपलब्ध नहीं कर सकते। पवित्रता एक सफलता नहीं है जो आपको मिलता है, पवित्रता एक भेंट है। जैसे हमने कथन में कहा था कि पवित्रता का जड़ यीशु मसीह का नीतिमत्वता है, और ये नीतिमत्वता भी हमें दिया गया है, भेंट के द्वारा दिया गया है। पवित्रता का आधार, बुनियाद यीशु मसीह है, उसका नीतिमत्वता है, जो नीतिमत्वता उसने अपने पवित्र जीवन से हासिल किया है। आप और मैं पवित्र जीवन जीना चाहिए, लेकिन हम जी नहीं सकते। यीशु मसीह 33 साल पवित्र जीवन जिए, और जो धार्मिकता उसने हासिल किया, वो धार्मिकता हम पर उंडेल देते हैं, वो धार्मिकता से हमें ढक देते हैं। तो जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका पाप यीशु मसीह पर चला जाता है, यीशु मसीह का धार्मिकता इस पर आ जाता है। तो जब तक ये नहीं होता है, जब तक आप पर यीशु मसीह का पवित्रता या फिर धार्मिकता उंडेल नहीं दिया जाता है, आप पवित्र नहीं हो। पवित्रता का पहला स्टेप ही यह है कि आपको यीशु मसीह को जानना होगा। जब तक एक व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो पवित्र नहीं है। सो पवित्र लोग वो है जो पश्चाताप किए, यीशु मसीह पर विश्वास किए, यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास करते कि यीशु मसीह, हम में कोई धार्मिकता नहीं, हम में कोई पवित्रता नहीं। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें पवित्र घोषित किया जाता है। ये पवित्रता जो है
वो हमसे नहीं है, ये बाहर से है और यीशु मसीह से है। हमने यीशु मसीह से उधारी ली है पवित्रता का, क्योंकि पिता के सामने हम खड़ा नहीं रह सकते। जब हम ये सच्चाई को समझते हैं तब हम ये सच्चाई के द्वारा जी सकते हैं। तो पवित्र लोग कौन है? हर एक ख्रिस्ती पवित्र व्यक्ति है। कलीसिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो एक दूसरे व्यक्ति से ज्यादा पवित्र है। जैसे कैथलिक लोग कहते हैं कि ये संत वो संत, आप आपके नाम के सामने संत डाल सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह आपको पवित्र बनाए हैं, पवित्र घोषित किए हैं, तो आपके नाम के सामने डाल सकते। कलीसिया में हर एक व्यक्ति पवित्र है। इसीलिए इतना हफ्ता हम रुके ताकि हमें पता चलना चाहिए कि पवित्र लोग कौन है। इसका मतलब यह नहीं कि किसके आदतें अच्छे हैं, किसके आदतें बुरे हैं। इसका मतलब यह है प्राथमिक रूप से कि यीशु मसीह को कौन जानता है, यीशु मसीह पे कौन विश्वास करता है। क्योंकि कलीसिया पवित्र लोगों का है, तो हर एक व्यक्ति पवित्र व्यक्ति है। यहां पर एक झुंड के बारे में नहीं बात किया जा रहा है, एक विभाजन के बारे में नहीं बात किया जा रहा है, एक ग्रुप के बारे में नहीं बात किया जा रहा है। यहां पर हर एक ख्रिस्ती के बारे में बात किया जा रहा है। तो पवित्र व्यक्ति कौन? हर एक ख्रिस्ती पवित्र व्यक्ति है, और यह पवित्रता उसने हासिल नहीं किया है, उसको दिया गया है। एक भीख है पवित्रता, उसको हम कभी हासिल नहीं कर सकते। तो पवित्रता का परिभाषा क्या है? सफेद कपड़ा पहनना। अच्छा, साड़ी पहनने से हम ज्यादा पवित्र बनेंगे? जो जीन्स पहन रहे वो ज्यादा पवित्र नहीं है? अच्छा, हम पिक्चर नहीं देखते, हम थिएटर नहीं जाते, हम हर हफ्ते उपवास रखते हैं। ये हमारे संस्कृति के अनुसार पवित्रता का परिभाषा है। भारत देश में हम संस्कृति और रीति रिवाज के अनुसार लोगों को पवित्र बुलाते हैं। पवित्रता का परिभाषा इन चीजों के द्वारा करते हैं। हम लोगों को बाहरी रूप से देखते और कहते हैं कि ये व्यक्ति पवित्र है। ऐसा हो सकता है कि आप संस्कृति के अनुसार पवित्र हो सकते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार पवित्र नहीं होंगे। तो हमें बाइबल को सुनना है। प्रभु के नजर में हम बुरे हो सकते हैं, हम कपटी हो सकते हैं, लेकिन संस्कृति के अनुसार लोग हमें पवित्र बुला रहे हैं। तो पवित्रता का मतलब क्या है? पवित्र लोग कैसे दिखते हैं? पवित्र लोग साधारण लोग हैं, जो लोग यीशु मसीह जैसे बनते जा रहे हैं। एक पवित्र व्यक्ति बाइबल के अनुसार जीने के लिए प्रयास करता है। एक पवित्र व्यक्ति कलीसिया को प्राथमिक स्थान देता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है अनुशासन से। एक पवित्र व्यक्ति अपना समय, पैसा और भावनाएं प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। एक पवित्र व्यक्ति पत्नी के प्रति वफादार रहता है। एक पवित्र व्यक्ति अपने पत्नी को एक साथी जैसे मानता है और चेले जैसे नहीं। एक पवित्र व्यक्ति अपने पत्नी को यीशु मसीह में बढ़ने के लिए सहायता करता है। एक पवित्र व्यक्ति अपने बच्चों को यीशु मसीह के वचन में आगे बढ़ाता है। एक पवित्र व्यक्ति ये इच्छा रखता है कि बच्चे बड़े और यीशु मसीह को जाने। एक पवित्र व्यक्ति अपने परिवार के लिए कष्ट उठाता है और परिवार का पालन पोषण करता है। एक पवित्र पति जो है, एक पवित्र स्त्री जो है वो अपने पति के अधीन रहती है। एक पवित्र स्त्री जो है अपने घर बनाती है। एक पवित्र स्त्री घर में सब काम करती है। तो पवित्रता जो है वो साधारण है। ये साधारण चीजों में पवित्रता दिखता है हमें। हम भारी रूप से पवित्र दिखने के प्रयास करते हैं, लेकिन ये सब चीजें जो करने के लिए प्रभु ने बुलाया है, हम उसमें चूक जाते हैं। आप उपवास कर सकते हैं, आप ये सब लिस्ट में टिक मार्क कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को बाइबल नहीं पढ़ाते, अपने बीवी के साथ वफादार नहीं हो, अपने बीवी को एक चेले जैसे मानते हो, तो आप काहे का पवित्र व्यक्ति? अगर आप एक बीवी हो और आप पति के खिलाफ जाते हो, राइट, और उनके अधीन नहीं है, तो पवित्रता नहीं है। पवित्रता जो है हर दिन दिखता है। पवित्रता पर्वत पे जाना नहीं होता है। खाना बनाना प्रेम से और घर को
संभालना प्रेम से, कलीसिया में उन स्त्रियों को सहाय करना जो अभी अभी कलीसिया में आए, यही पवित्रता है। इसको हम पवित्रता कहते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो वफादारी से पढ़ाई करना, बराबर, और अनुशासन रखना। पढ़ाई एक वरदान है। अपना दिमाग को इस्तेमाल करना, वफादार रहना, और स्कूल में, कॉलेज में अपने शक्ति और सामर्थ और समय को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना, इसको हम पवित्रता कहते हैं। आप अगर कलीसिया में अव्वल नंबर ला रहे हैं और लेकिन स्कूल और कॉलेज में आप समय और अपना दिमाग परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं करें तो पवित्रता नहीं है। हमारे भारत संस्कृति में हम पवित्रता को कोई ऊंचा पद समझते हैं। अच्छा, पवित्र कौन बन सकता है? हम सब पवित्र है, हमें पवित्र ठहराया गया है। एक पति हो तो आपसे क्या इच्छा रखता है परमेश्वर, उसको पूरा करो तो आप पवित्र हो। एक पत्नी हो, आपसे क्या इच्छा रखता है परमेश्वर, अगर उसको पूरा करते तो आप पवित्र हो। आप एक स्टूडेंट हो, बच्चे हो, तो माँ बाप के बात सुनना, पढ़ाई करना, कलीसिया में योगदान देना, इसको पवित्रता कहते हैं। हमारा पास एक छोटा बुक होता है, उसमें लिस्ट है। अच्छा, मूवी हम नहीं देखते, सिगरेट हम नहीं पीते, शराब हम तो कभी हाथ ही नहीं लगाया, फटा हुआ जींस हम तो कभी पहनते ही नहीं है। तो ये जितना टिक मार्क होता है उतना पवित्र हम। ये संस्कृति के अनुसार पवित्रता है, यीशु मसीह के अनुसार नहीं। जब पौलुस चिट्ठी लिखता है तो आधा भाग क्या होता है? सुसमाचार बताते हैं, और सुसमाचार को पालन करना पवित्रता होता है। एफिसियों का पत्रिका चिट्ठी देख लीजिए, कोलोसियों का चिट्ठी देख लीजिए। आधा भाग सुसमाचार बताता है और आधा भाग क्या बताता है? चेले अपने मालिक के अधीन रहे। जब वो देखते हैं तभी नहीं, जब नहीं देखते तब काम कीजिए। जो पिता है अपने बच्चों को वचन सिखाइए, चेले बनाइए। तो ये साधारण चीज करना पवित्रता कहलाता है। हम कलीसिया को नियमित रीति से आ सकते हैं, हम कलीसिया में सेवकाई कर सकते हैं, लेकिन हम काम में, हमारे स्कूल में और पड़ोसी के सामने सुसमाचार को नहीं दिखा सकते, तो हम पवित्र नहीं हैं। हम पवित्रता को समझ नहीं पा रहे हैं। पवित्रता हमसे ये आशा रखता है कि हम हर दिन वफादारी से जीवन, हर दिन प्रभु के लिए हमारा समय, पैसा, सबको उसके महिमा के लिए इस्तेमाल करें। पवित्र हम सब हैं। वो स्थिति जो है यीशु मसीह ने हमें दिया है, वो स्थिति के अनुसार जीना पवित्रता होता है। आखिर में पौलुस ये कहता है कि और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हम यीशु मसीह के प्रभुत्व के अधीन है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे कि अरे कौन सा प्रभुत्व आएगा, कांग्रेस आएगा कि बीजेपी आएगा, चाहे कौन सा भी आए, हमारे जीवन पर यीशु मसीह का प्रभुत्व है। हम यीशु मसीह के चेले हैं। पौलुस ये जो शब्द है प्रभु, इसका मतलब हम यीशु मसीह के चेले हैं। जब हमारा उद्धार हुआ है तब हमारा राजा और मालिक बदल गया है। हमारे उद्धार से पहले पाप हमारा राजा था, पाप हमारा मालिक था। जब हमने पश्चाताप किया है, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तब हमारा मालिक प्रभु यीशु मसीह बन गया है। यीशु मसीह हमारा मालिक है, यीशु मसीह हमारा राजा है। कई सारे लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह केवल हमारा उद्धार करता है, वो हमें केवल पापों से बचाते हैं, लेकिन वो हमारे प्रभु नहीं है। वो हमें ये नहीं बता सकते कि हम पैसे को कैसे इस्तेमाल करें, वो हमें ये नहीं बता सकते कि हम समय को कैसे इस्तेमाल करें, परिवार को कैसे चलाए, वो हमें ये नहीं बता सकते हैं। उद्धार करता है, पाप से बचाए, बस हो गया। नहीं, पौलुस कहता है कि हम यीशु मसीह के प्रभुत्व के अधीन हैं। उसके वचन के अनुसार हर एक भाग हमारे जीवन में चलना चाहिए। थोड़े ख्रिस्ती लोग केवल यीशु मसीह को उद्धार करना मानते हैं। नहीं,
यीशु मसीह उद्धारकर्ता भी है और प्रभु भी है। ऐसा सोच रखना, जो केवल यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में देखता है और प्रभु के रूप में नहीं देखता है, वो बाइबल के विपरीत है। एक व्यक्ति जिसका उद्धार हुआ है, उसके जीवन पर यीशु मसीह का प्रभुत्वता है। पाप हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता है, संस्कृति हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती है। यीशु मसीह हमारे ऊपर राज्य कर सकता है। तो एक जीवन जो यीशु मसीह के प्रभुत्व के अधीन है, वो कैसे दिखता है? हमारा सोच समझ वो बाइबल के अनुसार होता है। हमारा बर्ताव जो है वो यीशु मसीह के आज्ञाओं के द्वारा बदलता जाता है। जो हम दिन में निर्णय लेते हैं, वो हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार लेते हैं। कई लोग यीशु मसीह को डॉक्टर जैसे देखते हैं। हम केवल कंसल्ट करते हैं यीशु मसीह, नहीं, हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, हम उसके बातों को सुनते हैं। एक ऐसा जीवन जो यीशु मसीह के प्रभुत्व के अधीन है, वो जीवन यीशु मसीह को मानता है, यीशु मसीह के बात को मानता है। यीशु मसीह हमारे स्वामी है। हमारे पैसों पर, हमारे समय पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे वार्तालाप पर, हमारे हृदय पर यीशु मसीह का प्रभुत्व है। अगर हम अभी वार्तालाप करेंगे कलीसिया के बाद और उस पर यीशु मसीह का प्रभुत्वता नहीं है, हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार वार्तालाप नहीं करते, तो हम भूल जा रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे प्रभु है। हमारा वार्तालाप कैसा होना चाहिए वो भी हमें यीशु मसीह बताते हैं। ऐसा कोई भाग नहीं है आपके जीवन में जिस पर आपका प्रभुत्वता है, जिस पर आप कह सकते हैं कि मुझे जो चाहिए मैं वो करूंगा। नहीं, यीशु मसीह का सारा अधिकार आपके सारा जीवन पर है। हर एक भाग में यीशु मसीह का अधिकार है। भाई और बहनों, ये कलीसिया जो है वो पाप में गुंज रहा था। ये कलीसिया में जो है वो विभाजन थे, और विभाजन इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो अपने बारे में ऊंचा सोच रख रहे थे और वो सुसमाचार के अनुसार नहीं चल रहे थे। तो पौलुस ये 5 चीजें ये 3 वचनों में बताता है। पहला चीज ये बताता है कि हम प्रभु के हैं। दूसरा चीज वो ये बताता है कि हमें अलग किया गया है, हम बुलाए गए हैं, हमें पवित्र जीवन जीना है, और हम यीशु मसीह के प्रभुत्व के अधीन है। हमें परमेश्वर के महिमा के लिए जीना चाहिए। तो आज का सबक ये है कि हमें परमेश्वर और उसके उद्देश्यों के लिए अलग किया गया है। तो ये सच्चाई को समझे, ये सच्चाई के अनुसार जिए। प्रभु हमें अलग किए हैं, हमें अलग जीना है। अलग जीने का मतलब ये नहीं कि हमें कोई पर्वत पर जाना है, लेकिन दिन में जो चीज प्रभु ने हमें दिया है उसको वफादारी से यीशु मसीह के लिए हमें करना है और हमें यीशु मसीह को महिमा देना है। इसके लिए प्रभु हमें अनुग्रह दे।